हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 1 से आगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने बेसिक बातें की थी और लास्ट जो अपना पॉइंट था वो फॉर्मूलेस थे, यानी सूत्र थे अपने इंटीग्रेशंस के। तो मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं। आप वीडियो को यूज करके उनको आराम से नोट कर सकते हैं सभी को एक साथ, या आपकी बुक्स में भी है। मैंने कहा था स्टार्टिंग पेज पे आपको मिल जाएंगे। एक तरफ डिफरेंशिएशंस के लिखे हुए हैं, एक तरफ इंटीग्रेशंस के लिखे हुए हैं। आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिए हैं सारे फॉर्मूलेज, तो आप जल्दी से नोट कर लें वीडियो को यूज करके, फिर हम आगे बात करेंगे अपनी। और तो चलिए, आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पे हम बात करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन और अच्छी हो जाए पहले से ही। इसमें अपना जो पहला पॉइंट अपन लेने वाले हैं वो लेंगे एक्सपोनेंट रूल, यानी घातांक के नियम। बहुत ही हम बेसिक जो आपको सबको आती हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि बाई चांस किसी को ऐसी चीज़ नहीं आती तो वो एक बार फिर से समझ लें। जैसे रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला जैसे रूट एक्स लिखा हुआ है, तो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी होती है। तो रूट अगर आप हटा के अगर पावर में लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे, हाफ। एक्स की पावर हाफ यानी 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट एक्स होता है। ये दोनों एक ही बात है। तो रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ होती है। ऐसे एक ऐसे नोटेशंस लिखा हुआ है, रूट का जो साइन होता है उसके ऊपर छोटा सा यहाँ एक कोई वैल्यू, कभी 3 कभी 5 कभी कुछ लिखेगा। ये 3 इंटू में नहीं है। एक तो ऐसे लिखा होता कि आपका ऐसे, इसका मतलब ये 3 रूट एक्स था, इंटू में था। परंतु रूट के इस साइन के यहाँ अगर छोटा सा 3 लिखता है, इसको बोलते हैं थर्ड रूट ऑफ एक्स, थर्ड रूट ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, क्योंकि रूट जो साइन है वो अपने लिए केवल हाफ पावर के लिए होता है। कल को पावर 1/3 आई, 1/5 आ गया या 1/7 हो गया, तब रूट को हम कैसे साइन लिखते हैं, तो सर्च नोटेशन में यानी कर्णीय नोटेशन में हम उन चीजों को लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर जो भी आपका मान होगा वो लिखें, आप एक्स लिखें, और यहाँ जो भी वैल्यू थी 3 उसको आप 1/3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/3। ऐसे यहाँ रूट में क्या आपका एक्स स्क्वायर लिखें, और बाहर कितना लिखा है 3, तो यहाँ लिखे आप 1/3। तो ये टोटल बन जाएगा एक्स की पावर 2/3। तो x की पावर 2/3 को आप रूट के साथ कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा नोटेशन आपको मिले, तो यहाँ जो भी वैल्यू हो, आज के दिन हमने 3 लिखी है, कल को 5 हो, कुछ भी हो, उसको आप 1/, में लगा दें। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे रूट में यहाँ क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो आप x के क्यूब तो लिखेंगे। अब जो ये 5 था ये आ जाएगा यहाँ 1/5 में। तो x की पावर टोटल कितनी बनेगी, 3/5। तो हमें बस इतनी ही बात करनी थी एक्सपोनेंट रूल पे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अपना है उसके अंदर। फिर अगला एक पॉइंट है स्प्लिट करना, यानी अलग अलग करना, सेपरेट करना। चीजों को अलग अलग हम कैसे करें। जैसे आपके पास लिखा हुआ है x/x+1, एक लिखा हुआ हो x+1/x, एक लिखा हो x² - 1/x² + 1, ठीक है ना। और आपको सेपरेट करना हो, तो कई स्टूडेंट्स तो इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि कब सेपरेट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। जब नहीं हो रहा है तब भी वो कर देते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले देखते हैं कि इस चीज को मैं सेपरेट कर सकता हूँ और इस चीज को मैं नहीं कर सकता। तो देखिए, जैसे यहाँ इस पार्ट की हम बात करें तो x+1/x लिखा है, तो आप जो नीचे वैल्यू x लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, तो नीचे मान लिखा हुआ है, उसका आप x में भी डिवाइड लगा सकते हो और 1 में भी डिवाइड लगा सकते हो। इसको आप सेपरेट कर सकते हो, पर जो ये वैल्यूज है इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो किस चीज को हम सेपरेट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपका जो ऊपर वाली जो अंश होता है, ऊपर जो हम वैल्यू लिखते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, उसमें अगर एक ही टर्म है
कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो आप सेपरेट ना करें। अगर एक से ज्यादा टर्म है, जैसे इसके अंदर 2 टर्म है आपकी, कितनी टर्म है, 2, और इसमें कितनी है, 1 टर्म है, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं जैसे हमने लिखा। तो पहचान क्या है कि न्यूमरेटर में अगर एक से ज्यादा टर्म है, ऊपर अंश में एक से ज्यादा टर्म है, तो आप हमेशा सेपरेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज्यादा टर्म नहीं है तो सेपरेट नहीं करें, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो जब भी एक से ज्यादा टर्म है तो आप सेपरेट कर लें, जैसे हमने इसको किया। आप पहली वैल्यू में डिनोमिनेटर का डिवाइड लगा दें, बीच में प्लस है तो प्लस, और माइनस होता तो माइनस, और अगली वैल्यू है उसमें, सब में अलग अलग भाग लगा दें। इसको अपने को सेपरेट नहीं करना। इसमें ऊपर 2 टर्म है, तो हम चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसका पूरे का भाग लगाएंगे आप फर्स्ट वैल्यू में और सेकंड वैल्यू में अलग अलग करते समय, ये ध्यान रखेंगे। अब किसी के इच्छा होगी कि चलो सर इसको सेपरेट नहीं कर सकते, पर मुझे तो करना है, मुझे सेपरेट करना है, तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, पर इस स्टेप पे हम नहीं कर सकते इसका। अगर हमें करना ही है तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एक टर्म है, कब सेपरेट कर सकते हैं, जब टर्म एक से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, टर्म को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से इसमें 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हम इस x प्लस 1 में अलग डिवाइड लगा दें, x प्लस 1 का, और -1 में अलग डिवाइड लगा दें x प्लस 1 का। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कब सेपरेट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। और अगर हमें करना पड़ जाए कि मजबूरी है कि मुझे करना ही है, तो फिर आप उसमें टर्म को बढ़ा लें, पदों की संख्या जो है वो बढ़ा दें, एक जोड़ें घटाएं या कोई भी और कैलकुलेशन, वो डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम वहां समझेंगे इन चीजों को। एक जो पॉइंट है जिसपे अपन जैसे अभी लिखा था उसके हिसाब से ही अपन शुरू करेंगे। x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक मेथड अपने बहुत ज्यादा यूज आएगा कि अपने पास जैसा हर यानी डिनोमिनेटर होगा वैसा ही न्यूमरेटर बनाना है, यानी जैसी वैल्यू नीचे लिखी हुई है वैसे ही ऊपर हमें बनानी है। हमें क्या करना है, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाना है। दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, सेम करना। जैसे नीचे ये डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है, तो जैसा नीचे लिखा है वैसा ही हमें ऊपर बनाना है, सेम बनाना है। तो हम कैसे बनाएं, नीचे क्या लिखा है x प्लस 1, ऊपर क्या लिखा है x, तो नीचे प्लस 1 है तो हम भी ऊपर क्या करेंगे प्लस 1, और अपनी तरफ से एक घटाएंगे, क्योंकि हमने एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, x प्लस 1। तो जैसा नीचे था वैसा ऊपर बन गया। और यहाँ से आपको अब अपना वो मेथड लगाना है, सेपरेट करना। तो जब भी आप सेपरेट करें तो नीचे जितनी वैल्यू लिखी हुई है x प्लस 1, कम से कम ऊपर से भी आप उतना ही उठाएं x प्लस 1। तो आप x प्लस 1 में डिवाइड लगाएं x प्लस 1 का, और -1 में अलग डिवाइड लगा दें x प्लस 1 का। अब क्योंकि ये एक कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ये अपना जो फंडा है, इस फंडे का नाम है जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। जैसा नीचे बना है वैसा ऊपर बनाना है, चाहे अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना घटाना पड़े। ऐसे ही देखो, इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें हम एक जोड़ दें और एक घटा दें, तो बन गया भी अपना, एक जोड़ा और एक घटाया। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इतने में अलग डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि नीचे भी क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस माइनस में हम अलग लगा देंगे 1 में। ये हमने सेपरेट कर दिया। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, और फिर सेपरेट भी कर रहे हैं, पीछे वाला मेथड भी लगा रहे हैं साथ साथ। ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, हमें ऊपर प्लस 1 बनाना है। तो आप एक तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अब आपको चाहिए कितना क्वेश्चन के हिसाब से -1, तो हम एक में से कितना माइनस करें कि -1 आ जाए, तो 2।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, एक में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, और अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बन गया। तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अलग डिवाइड लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और -2 में अलग लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब बाई चांस ये किसी को लगे कि मैं इतनी छोटी सी बात भी नहीं सोच पाता हूँ कि एक में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में पता है ऐसी चीजों का, तो आप क्या करेंगे, आप उसी बेसिक फंडे पे चलेंगे, एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, और 1 -1 ये था भी आपका। अब तो बेसिक फंडे पे चले, हमने 1 जोड़ा तो 1 घटाया, ये -1 तो ये वाला -1 है, 1 जोड़ा और 1 घटाया। अब देखो -1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। इसी पे जैसे कल को अपने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ऐसी चीजें दे देगा, जैसे अपने को लिख देगा sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ऐसा कुछ दे देगा। तो इस पे भी अपना वो रूल काम करेगा कि जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, sin x के अंदर 1 को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे, और यहां से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 1 प्लस sin x में आप अलग डिवाइड लगा देंगे 1 प्लस sin x का, और -1 में अलग डिवाइड लगा देंगे 1 प्लस sin x का। तो हमने क्या सीखा कि जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाना। इसमें मैं 1-2 एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे ऊपर x आ जाएगा और नीचे 2x प्लस 3, इसको हम कैसे बनाएं, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, ठीक है। इसको हमें कैसे बनाना, इन चीजों को हमें कैसे सीखना है। तो देखो नीचे 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 2x प्लस 3, ऊपर क्या लिखा हुआ है, x। तो देखिए नीचे 2x है तो हमें ऊपर भी कितना चाहिए, 2x चाहिए। तो इस x को हम 2x कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 अपने पास था नहीं, अपन तो मार्केट से उधार मांग के लाए थे, तो बाद खाते में भी लिख देंगे 1/2 बैलेंस बनाने के लिए कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो उससे वापिस क्या बचेगा, x बचेगा। अब हमें कितना चाहिए, +3, तो आप +3 करेंगे और -3 करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये आपका मान बन जाएगा। तो अब देखो 2x प्लस 3 है, ऊपर भी हमने क्या बना लिया, 2x प्लस 3, साथ में कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं हमें। तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाना, जैसे नीचे लिखा हुआ वैसे ऊपर बनाना। जैसे अपन एक और ले, जैसे यहाँ लिखा हुआ होता 3x और यहाँ लिखा होता 4x प्लस 7, तो इसको हम क्या कैसे करते हैं, नीचे 4x है, ऊपर कितना है, 3x है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर एक बार x अपॉन 4x प्लस 7, इस तरीके को इधर ले आता हूं मैं एक बार, इनटू में ही है अभी तक 3x है, क्योंकि हमें 4x चाहिए तो हमने 3 को अलग कर दिया, 3 को पहले इधर कर दिया। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो बन गया अपना 4x। अब वो 4 अपने पास तो था नहीं कि घर से लगा दें, तो हमने क्या किया, बाहर 4 का डिवाइड भी मार दिया ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए, और 3 मल्टीप्लाई हो गए 3x। अब हमें प्लस में कितना चाहिए, 7, तो -7 भी कर देंगे। तो जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, ठीक है। इस पे आप और खुद से 2-4 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें खुद से सवालों में आगे जरूरत पड़ती रहेगी इन चीजों की। अगला जो है अपने को होल स्क्वायर सबको आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, मुझे नहीं लगता कि ये भी नहीं आता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कल को मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देगी √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर, √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। तो पहले देखो ये a है अपने लिए और ये b, तो हम क्या करते हैं a का स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन √x का स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब √x इंटू 1 अपॉन √x। तो √x का स्क्वायर कितना होता है x, 1 अपॉन √x का स्क्वायर 1 अपॉन x, और ये रूट से रूट कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2।
तो इस क्वेश्चन में जो गलती होने के जो चांसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, जब भी आप a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो काफी स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2 वाला टर्म रह जाता है उनका, 2ab वाला टर्म नहीं आता। तो जब भी आप होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप जरूर करें। एक अपना रेशनलाइज करना, जैसे रूट में आ जाए 1 प्लस एक्स माइनस है रूट एक्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो और डिनोमिनेटर में क्या हो, रूट हो, तो रूट का जो इलाज है वो बहुत हद तक रेशनलाइज होता है। आप रूट का इलाज क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं उसका। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर नीचे इनके बीच में माइनस है तो हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस के। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस होता तो यहाँ किससे करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे ये क्या बना a, इसको अगर हम b कहें तो a माइनस बी, और ये बना a प्लस बी, सेम है भाई, ये भी और ये सेम है, तो ये बना a माइनस बी और ये बना a प्लस बी। इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहां भी मिले आप तुरंत लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है, रूट में 1 प्लस एक्स, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये तो आपका ए स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, माइनस बी कौन है रूट एक्स, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे 1 बचा, लिखने की जरूरत ही नहीं, तो आपका पास वैल्यू क्या बची, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो रूट का इलाज क्या है, रेशनलाइज। और कई बार अपने क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया, 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया। तो देखिए बहुत सारे रेशनलाइज तभी करते हैं जब चीजें रूट में होती हैं, उसी को रेशनलाइज बोलते हैं। परंतु हम एक चीज, कहीं भी कोई नंबर्स लिखा है तो किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से ना करें बस। तो इसको हम जैसे 1 प्लस साइन लिखा है तो हम इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का रेशनलाइज है, पर हम इसको बोलते नहीं है। यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा भाग करें, और यहाँ माइनस होगा तो किससे करें, यहाँ पे प्लस से उसको गुणा भाग कर दें। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये अपना वही बना a प्लस बी, और ये आपका बना a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये a का मतलब 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b यानी साइन एक्स है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें एक रेशनलाइज वाले मेथड की भी जरूरत पड़ेगी, इसको हम काफी जगह यूज लेंगे। और एक अपनी भाग विधि यानी डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, और अपना पहला टाइप कह सकते हो या पहला फंडा कह सकते हो, डिवाइड मेथड। तो सबसे पहले बात तो स्टूडेंट की है कि हम डिवाइड मेथड कब काम में लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ अब इंटीग्रेशन के अंदर हमें डिवाइड मेथड काम में लेना है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हो, जैसे x अपॉन x प्लस 1 लिखता है, या x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 लिखता है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लिखता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें खास बात क्या है, ऊपर भी x का फंक्शन है और नीचे भी x का फंक्शन है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूरा x में ही चल रहा हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या काम आ रहा हो, x यूज आ रहा हो, तब आप हमेशा x की पावर चेक करेंगे। किसकी पावर चेक करेंगे, x की पावर यानी x की घातों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर x की घात कितनी है 1, और यहाँ कितनी है 1, तो दोनों की घात क्या है, बराबर है। इसमें ऊपर x की घात कितनी है 2, और नीचे कितनी है 1, यानी ऊपर जाता है, इसमें ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है। तो जब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब अंश और हर,
में x की घातें बराबर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की घातें क्या हो, बराबर हो, या न्यूमरेटर की घात ज्यादा हो x से, जैसे इसमें ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो जब जब इन दोनों की घातें बराबर हो या ऊपर वाले की ज्यादा हो, तब तब आप डिवाइड मेथड काम में लेंगे। हाँ, कल को अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऊपर घात 1 है और नीचे 2 है, तब आपको डिवाइड मेथड काम में नहीं लेना है, क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, बीजीय जो व्यंजक होते हैं, उसमें डिवाइड तभी लगाते हैं जब घात बराबर हो या ऊपर वाले की ज्यादा हो। तो यहाँ इन दोनों में घातें बराबर हैं, इसमें ज्यादा है और इसमें बराबर है, तो जब भी दोनों की घातें ऊपर नीचे बराबर हो या ऊपर वाले की घात ज्यादा हो, न्यूमरेटर में जो भी x का फंक्शन लिखा हुआ है, तब तब आप डिवाइड मेथड काम में लें। और डिवाइड कैसे करते हैं ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब उसी टाइम उस पर बात करेंगे, बाकी सबको आता होगा, नहीं भी आता तो हम उसी टाइम बात करेंगे, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस रास्ते से नहीं लेके चलो, डिवाइड से आपको इससे बचा के लेके चलो। तो हमें अगर डिवाइड मेथड से बचना है तो इसके लिए 3-4 रास्ते हैं, जो मैं बार बार क्वेश्चंस में आपको याद दिलवाता रहूंगा कि आप कैसे उससे बच सकते हैं, भाग से। तो एक तो मेथड है कि हम चीजों को सेपरेट कर लें। हम 3-4 चीजें ट्राई करेंगे भाग देने से पहले, या तो हम फैक्टर करेंगे, अगर उसके कोई गुणनखंड हो जाए कहीं पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुणनखंड नहीं होते तो हम सेपरेट ट्राई करेंगे। अगर क्वेश्चन सेपरेट भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बताया था सेपरेट कैसे होता है, अगर सेपरेट भी नहीं हो रहा तो फिर अपन ट्राई करेंगे कि जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाना, जैसे नीचे लिखा हुआ है वैसे ऊपर बनाना। तो हम फैक्टर यानी फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 चीजें हम इसमें ट्राई करेंगे, और एक रेशनलाइज भी हम इसमें यूज ले सकते हैं। 1-2 जगह क्वेश्चंस में अपना यूज होगा भी, रेशनलाइज वाला तरीका भी होगा, पर वो कम होगा। तो 3 बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम फैक्टर की ट्राई करेंगे, हम चीजों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और जैसा डिनोमिनेटर होगा वैसा न्यूमरेटर बनाएंगे लास्ट में। तो इससे हम भाग विधि से या भाग मेथड से बच जाएंगे। ठीक है ना, तो भाग विधि हम जहां में जरूरी होगी आगे 1-2 क्वेश्चंस में हम काम में लेंगे, वहां पे बताएंगे। बाकी कैसे हम बचेंगे वो रास्ते भी मैं आपको क्वेश्चन में साथ साथ ही समझाऊंगा कि देखो हम यहाँ पे ही अपना भाग मेथड लग रहा था, पर हम इसको बिना भाग विधि से ही सोल्व कर सकते हैं। तो कब हम डिवाइड लगाएंगे, जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर इक्वल होगी या ऊपर वाले x की पावर ज्यादा होगी नीचे वाले से, तब आप डिवाइड मेथड यूज करेंगे, या सोचेंगे कि मैं डिवाइड कर सकता हूं, और फिर उससे बचने के तरीके सोचेंगे कि मैं फैक्टर कर जाऊं या मैं सेपरेट करूं या जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर बनाऊं। एक मैं खास फैक्टर पे आपकी बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो हम इसके फैक्टर जो लिखते हैं वो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखते हैं। कौन से तरीके से लगा दिया हमने, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके फैक्टर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर ये कल को x की क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है तो आप पहले x माइनस 1 लिख लें, और यहाँ 3 घात है तो आप 2 से स्टार्ट करें, x की घात 2, x की घात 1 और प्लस 1, ये इसका फैक्टर हो गया। कल को अगर ये x की पावर 4 माइनस 1 भी लिखा है तो पहले आप x माइनस 1 भर लें, यहाँ 4 घात है तो आप यहाँ 3 से स्टार्ट करें, 3 फिर x की घात 2 फिर 1 और फिर 1 कर लें। ऐसे ही कल को अगर x की पावर 5 माइनस 1 है तब भी ये काम करेगा, x माइनस 1, 5 है तो आप यहाँ 4 से स्टार्ट करें, फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर प्लस 1। तो चाहे इसमें x की घात 100 माइनस 1 है तब भी ये फंडा काम में करता है। जैसे x की पावर मान लो 10 माइनस 1 आ गया तो पहले x माइनस 10 आएगा या x माइनस 1 आएगा, x की पावर 9 फिर x की पावर 8, x की पावर 7 6 5 ऐसे x प्लस 1 तक ये चलता रहेगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला एक पैटर्न याद रखना है जो बहुत जगह काफी यूज होता है। अच्छा, जैसे x की पावर 4 माइनस 1 आ गया तो इसके फैक्टर आप तुरंत लिख सकते हो, तो ये आप ध्यान रखना। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाली फॉर्म में हो तो आप ऐसे करें। दूसरा, जैसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करते हैं तो हम a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं। तो हम बस इतना ही समझते हैं कि हाँ इसके फैक्टर ये हो गए। आपको एक चीज और नोटिस करनी है
जब भी दो चीजों के बीच में नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में क्या आ गया माइनस, जब भी दो चीजों के बीच में अगर माइनस है तो आप 100% उसके फैक्टर कर सकते हैं, हम उसके फैक्टर कर सकते हैं चाहे तो। अगर प्लस है तो नहीं होंगे, पर अगर माइनस है तो आप कर सकते हैं। अब आपको कोई पूछे कि ए माइनस बी के फैक्टर बता दो, ए माइनस बी के, क्योंकि ए और बी के बीच में माइनस है, तो मैंने कहा अगर माइनस है तो हम फैक्टर कर सकते हैं। तो ए माइनस बी के हम फैक्टर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। हमने कहा था कि अगर बीच में माइनस है तो हम 100% फैक्टर कर सकते हैं। देखो आपने ए स्क्वायर से जब ये ए बनाया था तो क्या लगाया था, इसके स्क्वायर रूट लगाया था, तभी तो ए लिखा ना, इसका वर्गमूल दिया, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है ए, ऐसे बी स्क्वायर का क्या है बी, तो ए माइनस बी है तो ए का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा रूट ए, बी का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा रूट बी। तो जब भी अगर दो नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं तो उनके फैक्टर आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1, पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 9.1। तो चलिए अपन 9.1 अपनी स्टार्ट करें। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है। क्वेश्चन आपका है थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक तो हम सबसे पहले हमेशा हर क्वेश्चन में मान लेंगे लेट आई का मतलब होगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन, आई बराबर, और इंटीग्रेशन का साइन आप लिखेंगे और उसमें जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है वो लिख देंगे थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इसीलिए मैंने पहले एक्सपोनेंट रूल पे यानी घातांक पे हमने पहले ही बात की थी इन जैसी चीजों की कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो ये थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कैसे लिखना है, मैंने कहा था रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको आप लिख लें एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का यूज करें, और इधर अगर 3 लिखा हुआ है रूट के ऊपर, रूट के इस चिन्ह के साइन के साथ छोटा सा जो भी वैल्यू लिखेगा उसको आप 1 में लाएं। किसमें लाना है 1 में लाना है। ठीक है, अगर यहाँ कल को 5 होता तो यहाँ 1/5 आ जाता। अब एक वैल्यू अंदर और एक बाहर, तो हम एक्सपोनेंट रूल लगा लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों पावर्स आपकी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब भी एक पावर अंदर हो एक ब्रैकेट के बाहर हो तो दोनों क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2y dx। अब चूंकि पीछे dx लिखा हुआ है यहाँ और dx है, इसका मतलब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो इसका मतलब वेरिएबल कौन है x है, और 2/3 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। तो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का पहला ही फॉर्मूला लगेगा। मैं याद दिलवा देता हूँ, x की पावर n का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, जो भी यहाँ पावर होती है घात होती है उसमें हम एक बढ़ा देते हैं, n है तो n+1 कर देते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें इंटीग्रेशन में पावर हमेशा बढ़ती है और डिफरेंशिएशन में पावर हमेशा कम होती है, दोनों उल्टे हैं। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये n की वैल्यू हो गई आपकी, n कितना है 2y3 है। तो देखो n था तो उसमें हमने क्या लिखा n+1, तो यानी 2y3 में हमने क्या ऐड कर दिया a, और यहाँ भी नीचे 2y3 में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे प्लस c। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा ये 3+2, x की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 5/3, नीचे भी उतना ही आएगा 5/3 प्लस c, और इस वैल्यू को आप जब इनटू में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स की पावर 5/3 प्लस c। तो धीरे धीरे जब आप इन चीजों से आदी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो जितनी पावर में वैल्यू लिखी होती है उसका उल्टा इनटू में आता है, ये आप ध्यान रखें। जैसे घात 5/3 है तो इनटू में कितना आएगा 3/5, यानी 5/3 है तो इनटू में कितना आ जाएगा 3/5 आएगा। ये आप तुरंत लिख सकते हैं, हम 1-2 क्वेश्चंस में आपको पूरा जोड़ के दिखाएंगे, बाद में धीरे धीरे इसको सीधा लिखना शुरू कर देंगे, तब तक आपको भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी कि आप इस चीज को कैसे खोलेंगे, कैसे लिखेंगे। बुक में ये आप जब क्वेश्चन रखेंगे तो 3 इंटू में लिखा हुआ है, वो इंटू में नहीं है, आप करेक्शन कर लें उस क्वेश्चन को, ऐसे लिखें थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर।
आप वीडियो को यूज करके साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। इसी का जो अपना अगला पार्ट है, सेकंड है, जो पार्ट सेकंड है उसमें आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो करना है e की पावर 3x का। इसका करना है e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन का, और आज भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दे दिए सारे फॉर्मूले। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। एक बार तो e की पावर x जब भी आएगा आप वही लिखें। आज के दिन e की पावर 3x है तो आप e की पावर 3x लिखें। फिर मैंने कहा था यहाँ जब भी इस x के अलावा कोई चेंज करेगा, x की जगह 3x लिखेगा, 2x लिखेगा, 5x लिखेगा, तो उसका आप हमेशा डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें। ये बात आप नोट कर लें और लगा लें ब्रैकेट लगा के। इस वैल्यू का हमेशा क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो 3x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, 3 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, चर है, तो अवकलन में हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, 3 को हमने छोड़ा, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है? डिफरेंशिएशन 1 होता है, अवकलन 1 होगा। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई? 3। कल को अगर 2x है तो 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 होगा। 2x का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 2 होगा। 5x है तो 5 होगा, 6x है तो 6 होगा। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना आया? 3। तो 3 आप हमेशा डिवाइड में लगाएंगे। ये आपको बात याद रखना है। एक तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, और जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन करने पे वो उस फंक्शन में डिवाइड में लगानी है, भाग में लिखना है आपको उसको, ठीक है ना। अवकलन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर हम चीजों को इनटू करते थे और यहाँ डिवाइड में करेंगे। ये दोनों का फर्क है, तभी तो बैलेंस बनेगा ना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो e की पावर 3x अपॉन 3 आप इसको नोट कर लें जल्दी से। एक ही स्टेप का, ये तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला ही बेस था। पहले का ही एक तीसरा पार्ट है जिसमें लिख रहा आपको, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो है 1/2 की पावर x dx। तो देखो आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x वेरिएबल है और इसका मतलब 1/2 कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इस बार बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, इसका मतलब x की पावर n तो नहीं लगेगा। x की पावर n तो कब लगता है? जब बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो। तो इसके लिए अपने एक फॉर्मूला लिखा था a की पावर x का। क्या लिखा था? a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा था। तो अब जब आप कंपेयर करवाएंगे तो बस इस a की जगह कितना आ गया आपके पास? हाफ आ गया, 1/2 आ गया, पावर तक सही। तो आप इस a की जगह भी क्या लिख दोगे? 1/2। इस a की जगह भी क्या लिख दोगे? 1/2। तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? ऊपर 1/2 की पावर x है तो यही आएगा, इसको तो हम बोलेंगे a की पावर x, ये आ गया। फिर आप log, और log के आगे किसको उठाते हैं? a को, और आज के दिन इसमें a कौन है? 1/2, तो 1/2 प्लस c। ये क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसका चौथा पार्ट है पहले का ही, और जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना है वो है a की पावर में 2 log x बेस a, log x एट बेस a, ठीक है भाई। log x है, उसका बेस कितना है? a। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक बार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है पहले, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, log आप पढ़ चुके हो सभी 11th के अंदर, log के बारे में आपको log की प्रॉपर्टीज भी पता होगा सारी, फिर भी मैं बताऊंगा वापिस जो अपने यूज होंगी। तो जब भी ये a यहाँ बेस है और ऊपर 2 log x जो लिखा हुआ है वो पावर में घात की जगह लिखा हुआ है। तो जब भी आपको पावर में घात में log मिले तो आप दो चीजें तुरंत चेक करेंगे कि उस वैल्यू का बेस और log का बेस कहीं सेम तो नहीं है क्या।
अगर दोनों सेम है तो आपकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी लॉग की लगती है, आधारभूत गुणधर्म, ठीक है ना। लॉग की एक प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी, आपने ये पढ़ा होगा कि e की पावर में कहीं लॉग आ जाए, log x, और बेस भी e हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी ये वैल्यू और log का बेस दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब ये मान कितना देता है, 1 प्रॉपर्टी से, ठीक है। परंतु आपने एक चीज और नोटिस यहाँ अगर नहीं की है तो आप कर लें कि ये जो ऊपर log लिखा हुआ था उसका जो कोफिशिएंट था उसके जो गुणा में था वो कौन था, 1 था, परंतु यहाँ अपने क्वेश्चंस में कितना है, 2 है। तो सबसे पहले जब भी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें उससे पहले log x का जो कोफिशिएंट है वो 1 जरूर बनाएं। आपको उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। बहुत सारे क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं और 2x लिख देते हैं, इसे यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से x ले लिया, इसे log कैंसिल हो गए। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस 2 को यहाँ से हटाना है। अब हटाने के लिए भी log के पास एक प्रॉपर्टी है, जब n इंटू log m होता था तो हम उसको क्या लिख देते थे, log m की पावर n, यानी log के इंटू में जो भी वैल्यू है उसको हम पावर में ला सकते हैं आगे, और जब चाहे वापिस इंटू में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस 2 को हटा के यहाँ x पे लगा लेंगे, यहाँ पे आप लाओगे तो a की पावर में कितना बन जाएगा आपके पास, a की पावर में आ जाएगा log x स्क्वायर, बेस a है, dx। अब इस log का बेस कितना है, 1 है, यहाँ भी a है बेस और यहाँ भी a है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा भी, तो क्या बचा, केवल ये आगे वाली वैल्यू बचेगी x स्क्वायर। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या कहता है कि जितनी घात है उसमें एक ज्यादा कर दो, आज के दिन घात कितनी है, 2, तो आप क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की क्यूब अपॉन 3। या आप धीरे धीरे सीधा सोचना शुरू कर दें कि 2 घात है तो हमें 3 लगानी है और नीचे भी 3 लगानी है। मान लो यहाँ कल को x की क्यूब होता तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता, x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता, x की पावर 4 अपॉन 4। ये x की पावर 4 होता तो इंटीग्रेशन कितना होता, x की पावर 5 अपॉन 5। आप सीधा सोच सकते हैं। तो ये 4 पार्ट्स थे आपके, जिसमें एक तो पहला पार्ट ठीक था आपका, और एक ये चौथा पार्ट जो बोर्ड में एक बार पूछा हुआ है। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर अपना आगे ले रहे हैं 2 का। क्वेश्चन जो 2 है अपना, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वो है 5 इंटू cos x माइनस 3 sin x, माइनस के 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो इस पे हमने जो समाकलन पे जो थ्योरम लिखी थी, थ्योरम ऑन इंटीग्रेशन, जो हमने वाला पॉइंट लिखा था जिसमें हमने 2 थ्योरम लिखी थी, उसका मीनिंग क्या था, वो मीनिंग इस पूरे क्वेश्चंस में आप समझ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चंस में हम बात करें तो अपने पास 3 टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है और ये तीसरा टर्म है, ठीक है। तो एक तो आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, सभी फॉर्मूला बेस्ड ही, अभी ये आसान क्वेश्चन है। या आप चाहें कि पहले मैं वो थ्योरम लगाऊं, यानी चीजों को अलग अलग कर दूं। अलग अलग करने का मतलब 5 cos x का अलग इंटीग्रेशन, 3 sin का अलग इंटीग्रेशन, 2 अपॉन cos स्क्वायर x का अलग इंटीग्रेशन। तो मैं एक बार इनको अलग लिख रहा हूँ, 5 cos x dx। देखो dx तो इन सबसे मल्टीप्लाई है, माइनस 3 sin x dx प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो उस पहली थ्योरम का यही मतलब था कि जब 2 या 2 से ज्यादा कोई भी फंक्शन हो जिनके बीच में प्लस माइनस लगा हो, तो आप चाहें तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन का यूज करके आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। दूसरी थ्योरम ये थी कि जब भी कोई कांस्टेंट, यानी देखो dx लिखा तो x वेरिएबल है, यानी cos x आपका काम का है, 5 तो कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर लाएं इंटीग्रेशन के साइन से, उसका कोई काम नहीं है अंदर। ऐसे यहाँ कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, अंदर कौन बचेगा, केवल sin x बचेगा। और इसमें इस 2 को बाहर ले आओ तो ये बचा 2 बाहर आया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर,
क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आ रहा है और अभी तक हमने जो बेसिक फॉर्मूलेज लिखे हैं उसमें कहीं भी नीचे cos x या cos स्क्वायर x या sin x ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जब तक नीचे कोई cos x वगैरह आ रहा है तब तक हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। तो ऐसी चीजों को आप कैसे भी करके ऊपर लाएं, उनको न्यूमरेटर में लाएं। तो 1/cos स्क्वायर x हम जानते हैं कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। ये 10th बेस में फॉर्मूले 9th में ही आ जाते हैं आपके। 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें 5 हमने छोड़ दिया था, cos का इंटीग्रेशन हमने कितना लिखा था, sin x -3, sin x का इंटीग्रेशन हमने कितना लिखा था, -cos x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने कितना लिखा था, tan x प्लस c। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक स्टेप आप बढ़ा लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। चाहते तो हम इससे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं, छोटा क्वेश्चन है, पर एक बार आपको दोनों थ्योरम्स का यूज आ गया कि आप सेपरेट कर सकते हैं, इन चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। कांस्टेंट हमेशा बाहर रखें और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दें डायरेक्ट। तो ये माइनस माइनस आप प्लस जरूर कर दें और जल्दी से इसको नोट कर दें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, आप जल्दी से नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है x³ -1/x² क्वेश्चन आपका है x³ -1/x²। तो देखो इसमें आप बेसिकली क्या सोचेंगे, आप सोचो। इस क्वेश्चन में आप कौन सा मेथड सोचेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर x है और नीचे भी x है, दोनों जगह x चल रहा है। ऊपर x की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात 3 है और नीचे 2 है। तो मैंने कहा था जब भी ऊपर वाले की पावर ज्यादा हो या दोनों की पावर बराबर हो तब आप डिवाइड मेथड काम में लें। कौन सा मेथड काम में लें, डिवाइड, यानी आप भाग दे दें। फिर मैंने कहा था भाग से बचने के रास्ते हैं अपने पास 3-4, तो उसमें फैक्टर करना था, सेपरेट करना था। तो इसमें तो सबसे आसान रास्ता है वो है सेपरेट करना, और यहाँ पे हम सेपरेट कर भी सकते हैं क्योंकि ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, तो आप आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे आप सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x³ में आप अलग भाग लगा देंगे x² का और 1 में अलग लगा देंगे भी x², हो गया आपका सेपरेट। जब आप x³ में x² को कैंसिल करेंगे तो 2 पावर ये कम करेगा, कितना हो जाएगा x -1/x² dx। अब चाहो तो आप इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो, x का अलग इसका अलग, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब हम इन चीजों को डायरेक्ट देखेंगे। हमें पता है x का इंटीग्रेशन करना, पहले कौन है x, इसका इंटीग्रेशन। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो x की पावर n लगाएंगे, तो x का पावर n प्लस 1 करते हैं, तो 1 है तो कितनी करेंगे 2, ये हो जाएगी x की पावर 2/2। x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर 2/2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1 तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो x का इंटीग्रेशन हो गया x² माइनस ये अपना बना 1/x², या ये कह सकते हैं ये है dx/x²। और ये मैंने कहा था कि आप अलग से याद कर लें, 2 फॉर्मूले मैंने रिक्वायरमेंट की थी, एक तो dx/x² का और एक dx/√x का, ठीक है, dx/√x का 2 × √x। तो dx/x² का मैंने डायरेक्ट बताया था इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x + c, -1/x + c। अब कई स्टूडेंट की समस्या रहती है कि सर मुझे इतने फॉर्मूले याद नहीं होते, तो अगर आप बाई चांस इसका ये फॉर्मूला कभी भी भूल जाते हैं तो आप x की पावर 2 को ऊपर ले जाना, तो कितना हो जाएगा -2, और इस पे आप x की पावर n अप्लाई कर देना, तो -2 + 1/-2 + 1। तो ऊपर x की पावर कितनी बची -1, जो नीचे आके 1/x कहलाएगा और ये एक माइनस आपको दे देगा। तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, एक स्टेप आप बढ़ा देना या माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस से कर देंगे। ऐसे ही अगला अपना 4 का क्वेश्चन है, आप नोट कर लो इसको जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 4 है, sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कईयों ने तो क्वेश्चन को ही चेंज करवा दिया, बीच में प्लस लगवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं, अगले ने जो दिया है वो सही दिया है और इसको 2-3 तरीके से पूछता है, बोर्ड में भी इसको पूछा हुआ है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ है, वो मैं सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ। पहला तो आप क्या करेंगे, आप ये चीज हमेशा अगर याद रखते हैं तो एक फॉर्मूला अपना बढ़ा लें कि sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। ये दोनों इक्वल हैं, ये चीज आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स होता है, दोनों बराबर होते हैं। एक ही बात है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। अब बाई चांस किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो दूसरा रास्ता लगाएगा अपना, ये तो पहला है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आपका काम बन जाएगा। फिर वो दूसरा सोचेगा, दूसरा क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि sec स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इंटू साइन cosec स्क्वायर को क्या लिख सकता है, 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे सोचेगा। अब देखो ये चीजें मल्टीप्लाई में, तो 1 को 1 से करोगे तो 1, तो यानी ऊपर कितना आना है, 1 ही आएगा। और 1 की जगह ये चीज लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है, एक की जगह ऊपर जो आया ना ये 1 इंटू 1 जो एक आएगा उसकी जगह हमने क्या लिखा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये तो आप किसी से भी पूछ लो, वही बता देगा कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो हमने 1 की जगह ये काम में लिया और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कितने हो गए, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आके देखो ऊपर 2 टर्म है, बीच में प्लस लगा है, 2 टर्म है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स में अलग डिवाइड कर देंगे, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ये हो गया, इसमें sin स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो ये बचा 1 अपॉन, देखो कैंसिल होने पे ऊपर 1 तो बचेगा ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स किसमें पलट जाएगा, sec स्क्वायर एक्स में। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर किसमें आ जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स में आ जाएगा। तब भी आप यही पहुंचोगे इस रास्ते से। ठीक है, और इसी का जो दूसरा फॉर्मेट है वो इसका इंटीग्रेशन पूछा हुआ है एक बार, 1 अपॉन sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो। मैं 4 रास्ते आपको बता दूंगा, चौथा रास्ता हम बाद में बात करेंगे जब एक मेथड सीख जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, तो पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, दूसरा आप इस रास्ते से आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प से आए। ठीक है, एक रास्ता और बता रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा अपना। तो sec स्क्वायर एक्स जो लिखा है, अपना क्वेश्चन क्या था, sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स। तो आप sec स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कुछ तो सोचोगे ना कोई तो फंडा लगाएंगे अपना, cos स्क्वायर एक्स कितना लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। आप ऐसा सोचेंगे, कुछ तो करेंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब आप 1 से करेंगे तो 1 को cot स्क्वायर एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स। फिर इस tan स्क्वायर एक्स को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को cot स्क्वायर एक्स से करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इंटू cot स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा भाई, 1। हम जानते हैं कि tan इंटू कोट कितना होता है, 1 होता है, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू cot स्क्वायर एक्स भी कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप इस पे नजर डालेंगे तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर, ये 1 प्लस cot एक्स क्या आपने किसकी जगह लिखा था, cosec स्क्वायर एक्स की जगह लिखा था। देखो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स किसकी जगह लिखा है, cosec स्क्वायर एक्स, तो ये किस में आ जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स में। और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसकी जगह आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, अपना वही बनेगा। फिर भी हम उसी रास्ते पे आ गए। ठीक है, तो आप कोई भी रास्ते से आ सकते हैं आसानी से, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का सही यूज करते हुए चलें अपना। तो हम इस पे आप अपना डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पहला
अपना टर्म क्या है sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं tan x, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास tan x, और cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कितना होता है माइनस cot x। ठीक है, ये तो अपने पास अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, sec स्क्वायर एक्स का tan x और cos स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा माइनस cot x, और आप उसको नोट कर लें जल्दी से। अगला अपना 5 का क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स इंटू, ये कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कर। तो इसमें जो स्टार्टिंग में ही जो लिखा हुआ है उस पे आप एक चीज सोचेंगे कि ये और ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो आप फर्स्ट स्टेप पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही सोचेंगे। तो 1 को जब आप रूट एक्स से करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, और एक्स से करेंगे तो एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी होती है भाई हाफ। ऐसे यहाँ क्या लिखा है एक्स इंटू रूट एक्स, तो इस एक्स की पावर कितनी है 1 है, और रूट एक्स की पावर कितनी है हाफ है। तो ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप 1 और 1/2 को ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा जुड़ के ये 3/2। अब आप इस पे x की पावर n लगा दें, तो x की पावर n क्या कहता है, ये n है भाई आपके लिए, ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो x की पावर n क्या कहता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n यानी 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 जुड़ के हो गया 3/2, तो ये गुणा में कितना आ जाएगा आपके पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, x की पावर 3/2। ऐसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, तो गुणा में आ जाएगा 2/5 और x की घात 5/2 प्लस c। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6, और जो क्वेश्चन है 1 की पावर x इंटू डी। अब देखो मैं इसी क्वेश्चंस के लिए कईयों ने तो इस क्वेश्चंस को भी चेंज करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस में। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है डी, पीछे तक हम क्या लिख रहे थे dx। जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पे डी ए लिखा हुआ है, डी ए लिखा है, इसका मतलब आज के दिन ए क्या है आपके लिए वेरिएबल है भाई, यानी चर है। ए चर है तो इसका ए वेरिएबल है, तो इसका मतलब एक्स कौन है कांस्टेंट है, एक्स क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब ए क्या है यहाँ पे वेरिएबल और एक्स क्या है कांस्टेंट है। तो जब बेस क्या हो वेरिएबल हो और पावर क्या हो कांस्टेंट हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे x की पावर n वाला, किसको अप्लाई करते थे x की पावर n। आज के दिन आपको डीए के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, इसलिए ए वेरिएबल है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा x ही वेरिएबल होता है, स्पेशल केस में आप किसी भी नोटेशंस को वेरिएबल ले सकते हैं स्पेशल केसेस में, जैसे इसने यहाँ ले लिया। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1। हम यहाँ क्या लिखेंगे a की पावर x प्लस 1, क्योंकि पावर x है ना आपकी, उसमें आप एक जोड़ेंगे और उतने का ही डिवाइड लगा देंगे, इतने का ही क्या लगा देंगे उसमें डिवाइड भी लगा देंगे। तो ये क्या बना a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। इसीलिए मैं कह रहा था कि x की पावर n में आपको ये पता होना चाहिए कि बेस वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट होती है, तभी x की पावर n अप्लाई होता है। आज के दिन इसने डी ए लिखा है, इसका मतलब ए वेरिएबल है, एक्स क्या बन गया यहाँ पे कांस्टेंट। जल्दबाजी में लोग ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं इंटीग्रेशंस का, तो वो आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान रखें। तो आप सभी का धन्यवाद।